नमस्कार साथियों, जैसा आप देख रहे हैं आज वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब है एक देश एक चुनाव। इसका है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश में जितने भी लोकसभा विधानसभा जितने भी चुनाव होते हैं ग्राम पंचायतों के, उन सभी चुनाव को एक साथ करवाना है। लेकिन वो 5 से 6 साल हो गए बात चलती हुई, लेकिन अभी तक इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हो पाया। इसके लिए इसमें क्या करना है, इसमें यह कमियां हैं एक वन नेशन वन इलेक्शन में। आप सोचिए जरा, जब एक बार में चुनाव होंगे तो व्यवस्था करना कितना कठिन होगा। सभी लोकसभा राज्यसभा ये सभी के चुनाव होंगे तो व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाएगा। और जो इसमें दूसरी कमी ये है कि जो पार्टी कैंप में होगी उस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा इसमें हो सकता है। ठीक है, इसमें और भी अन्य कमियां हैं। और जो मेरा विचार है कि हमें वन नेशन टू इलेक्शन की ओर जाना चाहिए। मतलब एक राष्ट्र दो चुनाव। मतलब इसका ये है कि लोकसभा के अलग में चुनाव करवाना चाहिए और फिर विधानसभा के अलग। मतलब स्टार्ट में लोकसभा जैसे स्टार्ट होती है उसके 2.5 साल में लोकसभा और उसी के साथ नगर पालिकाएं के, प्लस उसके 2.5 साल बाद विधानसभा के और उसके साथ पंचायत के चुनाव करवाना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि यदि कोई नेता या कोई पार्टी अच्छे से काम नहीं करता है, लोकसभा में जीत जाती है पार्टी अच्छे से काम नहीं करती है, तो वह पार्टी 2.5 साल बाद जब वो सीएम यानी मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए आएगी तब उसको जनता जवाब देगी। इसमें जनता जवाब दे सकती है। लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन था उसमें जनता के पास ये मौका नहीं है। वो एक बार यदि 2.5 साल उसने 5 साल में एक बार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को बना दिया तो फिर उसके पास कोई मौका नहीं बचता है। लेकिन वन नेशन टू इलेक्शन आएगा तो इसमें उसके पास एक मौका होगा, जनता के पास एक जवाब मिल सकता है कि आपको कैसे काम करना है। वन नेशन टू इलेक्शन में वन नेशन टू इलेक्शन का इसमें यह फायदा है कि सभी अच्छे से काम हो सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपके जो अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो जैसे श्रीमान राहुल गांधी जी ने भी इसका अब ये वन नेशन वन इलेक्शन है। तो मेरा मानना है कि वन नेशन टू इलेक्शन आएगा तो इसमें जो हमारे अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी जी वो भी इसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 2.5 साल में होगा। इससे एक पार्टी को फायदा नहीं होगा, सभी विपक्ष के नेता इसका समर्थन करेंगे, जिससे हमारे देश का इतना सारा पैसा चुनाव में बर्बाद हो जाता है। आप सोचिए पूरे 5 साल चुनाव